नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है डायरेक्ट यहाँ लगने वाला है, क्योंकि साथियों आज का टॉपिक इतना बेहतरीन है। क्योंकि साथियों जो ट्रांसफार्मर होता है ना, और जो गर्लफ्रेंड होती है ना, हल्की सी मैच खाती है। कैसे खाती अभी हम यहाँ पे देखेंगे। आपने देखा होगा जब किसी लड़की की गर्लफ्रेंड होती है, सपोज वो कहीं उधर बैठी है और पास में आके बैठ जाए, तो हल्का सा उसमें और उसमें क्या होता है, इंडक्शन होता है, कुछ कुछ फील होता है। तो वही आज जो ट्रांसफार्मर है ना, उसमें भी क्या होता है, इंडक्शन होता है। कैसे होता है आइए जानते हैं इधर। तो देखिए साथियों, ये क्या है, अपना ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। सपोज दैट साथियों, यह क्या है, अपना 3 फेज ट्रांसफार्मर है। अभी हम आपको दिखाएंगे जो इंडक्शन होता है कैसे होता है, जैसे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में भी इंडक्शन होता है। तो देखिए भैया, यह क्या है, अपना ट्रांसफार्मर। इसमें देखिए क्या किया हमने, ये सपोज डेट अपनी प्राइमरी वाइंडिंग है। आपको बता देना चाहो, जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक होता है HT और एक होता है LT। HT मतलब होता है साथियों हाई टेंशन, और LT मतलब होता है लो टेंशन। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा अपना ट्रांसफार्मर। तो ये क्या है भैया, अपना एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं घरों मोहल्लों में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्या है भैया, प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये क्या है, अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो इस प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करते हैं हम, एसी सप्लाई, एसी विद्युत धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जिसका क्या होता है, समय के साथ धारा और क्या बोलते हैं साथियों, परिणाम, मतलब कि बदलते रहता है, हर एक सेकेंड में बदलते रहता है। ठीक है, तो भैया हम क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल मतलब कि प्रत्यावर्ती एसी विद्युत धारा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इस वाइंडिंग में और इस कोर में क्या होता है, परिवर्ती मतलब प्रत्यावर्ती प्रकार का विद्युत वाहक बल, मतलब कि साथियों यहाँ पे क्या होगा, परिवर्ती प्रकार का फ्लक्स उत्पन्न होगा। फ्लक्स जानते हैं ना, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का उत्पन्न होगा, जिसके कारण इस वाइंडिंग में क्या होगा साथियों, विद्युत वाहक बल, मतलब कि क्या होगा बताइए, विद्युत वाहक बल मतलब होता है साथियों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ भैया, हमने क्या किया, इसमें ऐसी विद्युत धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हमने डाल दिया, जिसके कारण ये जो कोर लगी हुई है, ये काय की है भैया, ये काय की कोर है, ये देख पा रहे हैं, सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड कोर है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहे की क्या होती है, अपनी क्या होती है साथियों, इसको बोला आपने, क्या बोला साथियों बताइए आप ही, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पट्टी। ये क्यों लगाते, क्योंकि जो इसकी परमेबिलिटी होती है, चुंबकनशीलता, मतलब म्यू क्या होता है, इसकी पारगम्यता साथियों क्या होती है, उच्च होती है, जिसमें क्या होता है, ये जो हमने एसी सप्लाई दिए हुए है ना इसमें, तो इसमें क्या होगा, इस कोर में एक फ्लक्स जनरेट होगा, तो इसकी पारगम्यता है, फिर चुंबकनशीलता क्या होती है, उच्च होती है। तो इसमें क्या होता है साथियों, जो फ्लक्स होता है ना अधिक उत्पन्न होता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। और लेमिनेटेड क्यों करते हैं भैया, लॉसेस को कम करने के लिए, क्योंकि इसमें एडी करंट लॉस, हिस्टेरिस लॉस होता है। तो जानते हैं भैया, हम क्या बात कर रहे थे, इंडक्शन की बात कर रहे थे, तो कैसे होता है देखिए। ठीक है, तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में देखिए साथियों क्या हुआ, सप्लाई दी हमने, इस कोर में क्या हुआ, फ्लक्स उत्पन्न हुआ, जिसके कारण इस वाइंडिंग में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। तो इस वाइंडिंग में देखिए साथियों, इसको बोलते हैं स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल सेल पर, क्योंकि इसी के कोर में इस मतलब इसके करंट के कारण यहाँ पे क्या हुआ साथियों, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। लेकिन हमने क्या किया भी, जरा इसके बाजू में देखिए, यहाँ पे और एक वाइंडिंग रखी हुई, मतलब कि सपोज आपकी वहाँ गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, तो ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, इसकी करंट दिया, तो इसमें क्या हुआ, फ्लक्स उत्पन्न हुआ, जिससे क्या हुआ, इस जो वाइंडिंग जो रखी है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसको हम LT बोलते हैं, ST मतलब आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन, उसके आधार पे वो होता है। ठीक है, तो ये आपने क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें इसको भी कुछ कुछ फील होता है। तो देखिए क्या हुआ, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या होता है, मतलब कि साथियों यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, अपना सिलिकॉन स्टील की कोर है, इसमें क्या होता है, फ्लक्स ट्रेवल करता है, तो वो साथियों यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो आपको पता होगा ये फ्लक्स क्या होता है, किसके कारण होता है, किसने बताया था, तो जो भैया फैराडे सर थे, उन्होंने क्या बताया था,
आप सभी को पता होगा जब किसी चालक में परिवर्ती फ्लक्स का उत्पन्न होता है एसी करंट देने पे, तो उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख के रखा हूं। तो जब कभी परिवर्ती फ्लक्स कॉइल के संपर्क में आता है, मतलब कि यहाँ पे क्या है साथियों, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्ती फ्लक्स का उत्पन्न हो रहा है। तो इसके संपर्क में रखा हुआ कौन, ये सेकेंडरी वाइंडिंग इसके संपर्क में आ जाती है, जिससे क्या होता है, इसमें विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ उत्पन्न होती है, जो कि फ्लक्स परिवर्तन की दर और फ्लक्स से जुड़े कॉइल की टर्नों के समानुपाती होती है। तो साथियों इसके चक्कर में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस वाइंडिंग के कारण, इस वाइंडिंग मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, या फिर इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर हम बोलते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो भैया है ना, इंडक्शन हुआ ना, तभी तो इधर में क्या हुआ, हमें 440 वोल्ट मिला, क्योंकि भैया सेकेंडरी में क्या होता है, हम प्राइमरी में 11,000 वोल्ट की सप्लाई देते हैं जो अपने ग्लेनिक्रो में ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं, और सेकेंडरी में हमें क्या मिलता है, 440 वोल्ट थ्री फेज, सिंगल फेज है तो 230 वोल्ट मिलता है। और उस सप्लाई से हम क्या करते हैं भी, अपने घरों के इक्विपमेंट को क्या करते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइट बल्ब या फिर प्रेस इस्त्री, जो भी खाना पकाना जो भी करना है वो हम सब कर सकते हैं। तो साथियों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जैसा इंडक्शन उसमें और हमें होता है वैसा इंडक्शन इसमें भी होता है, लेकिन यह इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसलिए इसको विद्युत ट्रांसफार्मर बोलते हैं, आपको पता होगा। और आई होप साथियों जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या एक स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, लेकिन कैसे करता है भैया, वह पावर और फ्रीक्वेंसी को बिना परिवर्तित किए ही वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन कर सकता है। और उसी के रेशो में सपोज है साथियों, ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे 11 केवी मतलब कि 11,000 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो हमको इधर में क्या होता है, 433 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट में मिलती है ना। तो इसका मतलब कि ये जो ट्रांसफार्मर है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रांसफार्मर है साथियों, यह वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन तो करता है, साथ में उसी के रेशो में जो करंट होता है ना वो कम या अधिक होगा। अब भैया यहाँ पे इन्होंने 11,000 मतलब कि 11,000 की सप्लाई दिया और इधर में हमको 433 वोल्ट की सप्लाई मिली, तो इधर में स्वाभाविक सी बात है जो करंट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, हाई हो जाएगी ना। क्यों हाई हो जाएंगी, क्योंकि भैया इधर में वोल्टेज क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इसका मतलब इधर में करंट की वैल्यू कम है और इधर में करंट की वैल्यू क्या है, हाई है। तो साथियों आपको यह बता देना चाहूँ कि जो ट्रांसफार्मर्स होता है उसमें एक सिलिकॉन स्टील की कोर होती है, सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, उसके ऊपर में क्या होता है, लेमिनेटेड किया जाता है। उसके बाद में साथियों हम क्या करते हैं, मोटे वायर की एलटी वाइंडिंग को उसके ऊपर में रख देते हैं। फिर उसके बाद में साथियों उसके ऊपर में इंसुलेशन लगा के फिर क्या होता है, उसके ऊपर में फिर एचटी कॉइल रखी हुई होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि कोर के ऊपर में मतलब कोर के पास में सबसे पहले एलटी होती है जो मोटी होती है। मोटी क्यों होती है, क्योंकि उसको हाई करंट को सहन करना होता है। उसके ऊपर में एचटी वाइंडिंग या एचटी कॉइल होती है जो क्या होता है उससे थोड़ी सी कम मोटी होती है, मतलब उससे पतली होती है। जो अपना एलटी कॉइल का जो थिकनेस होता है वो अधिक मोटा होता है और जो साथियों एचटी कॉइल का जो थिकनेस होता है वह कम होता है उसकी अपेक्षा, क्योंकि इसको वोल्टेज को सहना होता है। करंट मतलब सेकेंडरी की अपेक्षा प्राइमरी में करंट क्या होता है, कम होता है। कम होता है मतलब कब, ट्रांसफार्मर की कंडीशन देख देख के कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन है। तो आई होप साथियों इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर में इंडक्शन कैसे होता है। भैया ये फ्लक्स जो है ना, ये फ्लक्स ही मतलब कि जो सिलिकॉन स्टील की जो परत मतलब जो प्लेट होती है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेवल करता है। तो आई होप साथियों इस वीडियो में आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।